Hopefully you are all fine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Yes, students, we have gathered here for the sake of preparation of EST papers, which are announced by FPSC, Federal Public Service Commission. EST इंग्लिश के बारे में यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं. हमने इंग्लिश की तैयारी करनी है. As you all know that I am Sabah Tabassum, your instructor in preparation of English paper in FPSC and all the competitive exams I used to teach and instruct to the students. मैं स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करती हूँ एफपीएससी, पीपीएससी और जो बाकी के competitive एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी में. और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एलिमेंट्री टीचर्स की जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं. इंग्लिश के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे आज और पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा बाद में हम उसके सैम्पल पेपर्स और पास्ट पेपर्स को भी स्टडी करेंगे. और इस तरह से ये हमारा बैच ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मंथ का होगा. और उसके बाद उसके साथ साथ भी टेस्ट होंगे और उसके बाद भी टेस्ट होंगे. So be ready and buckle up yourself for preparation of these papers so that you may be successful. Okay, so let's get started. जी, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है पेपर पैटर्न 2025 का. 2025 में भी उसका वही पेपर पैटर्न है जो 2024 में था. देर इज नो एनी चेंज इन द पेपर पैटर्न. टोटल मार्क्स होंगे 100 और टोटल एमसीक्यूज भी 100 ही होंगे. 90 मिनट्स का हमें दौरानिया दिया जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा और इसी में हमने पेपर को अटेम्प्ट करना है. और टेस्ट मीडियम इसका होगा, एमसीक्यूज टाइप होंगे. एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपने उनको अटेम्प्ट करना है. नेगेटिव मार्किंग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं होती, पीपीएससी में होती है. और इसका सिलेबस होगा बच्चों, इसका जो ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हुआ है वो है 20% इंग्लिश होगा. हर सब्जेक्ट में 20% इंग्लिश मस्ट है. हर सब्जेक्ट में 20% इंग्लिश मस्ट है, जिसमें शामिल होगी सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, comprehension, etc. All the things related to our grammar are also included in this portion. इस पोर्शन में हम अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं तब भी और इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स नहीं है तब भी हमारे जो 20% मार्क्स होंगे वो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे. उनमें सिनोनिम्स शामिल होंगे, एंटोनिम्स और कंप्रीहेंशन शामिल होगी. सेंटेंस कंप्लीशन यानी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के पेपर भी हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होंगे. जनरल में 20% है, इसमें पेडागोजी शामिल है. पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर शामिल होते हैं. अब हमारे मैथमेटिक्स, इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड एवरीडे साइंस etc आर इंक्लूडेड इन जनरल पोर्शन. इसको हम अमूमन जनरल नॉलेज भी कहते हैं. इसके बारे में भी मैं स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर चुकी हूँ जनरल नॉलेज के पेपर में. अगर आपको इसकी फर्दर इन्फो और फर्दर गाइडलाइन चाहिए होगी तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं. बिसाइड्स दिस पेडागोजी के बारे में आप सर जैन से रब्ता कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं पेडागोजी के बारे में. इसमें जो शामिल होंगे वो पास्ट पेपर भी शामिल होंगे. पास्ट पेपर आर मच इम्पोर्टेंट इन आर प्रिपरेशन फॉर competitive एग्जाम्स रिलेटेड टू पीपीएससी एंड एफपीएससी के. हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर कैसे होगा, कैसे आएगा और हमने किस तरह उसको अटेम्प्ट करना है. अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पास्ट पेपर में से ही क्वेश्चन बनते हैं. स्टूडेंट्स मोस्टली ये पूछते हैं कि टीचर पास्ट पेपर जो हम पढ़ते हैं उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं. तो ऐसा नहीं है. पास्ट पेपर हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि पेडागोजी के हवाले से कौन से कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं,
कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है कि हम उसको अटेम्प्ट करें। पास्ट जो पेपर होते हैं उनको स्टडी करने से हमारा बहुत सारा नॉलेज इंक्रीज होता है। फॉर व्हाट वी यूज टू मेक स्ट्रेस ऑन पास्ट पेपर्स। मैथमेटिक्स में भी पास्ट पेपर को स्टडी किया जाएगा, इस्लामिक स्टडीज में भी, पाक स्टडीज में भी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड एवरीडे साइंस में भी। तो इसकी बहुत ज्यादा वेटेज है। आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं ना उनमें जनरल पोर्शन की बहुत ज्यादा वेटेज है। जिसका जनरल पोर्शन अच्छा तैयार होगा वो ही एलिजिबल होगा आगे इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। कहने का मकसद ये है कि जो आजकल पेपर हो रहे हैं ना उनमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की और पेपर की इतनी वेटेज है कि उनको अलहदा 100 मार्क्स का दर्जा दिया गया है। लेकिन चूंकि ये एफपीएससी है तो एफपीएससी में इसको सिर्फ 20% शामिल किया गया है कि आपने 20% अटेम्प्ट करना है और बाकी का जो पोर्शन होगा वो इंग्लिश ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड होगा और वो 20% होगा। The next one is subject related English। सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो शामिल होंगे। इसमें आपका ग्रामर पोर्शन भी शामिल होता है कुछ ना कुछ, और जो हमने पढ़ चुका होता है मास्टर्स में, बीए में, एफए में, एफएससी में, बीए बीएससी में, जो इंग्लिश को हम स्टडी कर चुके होते हैं उनसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं पीएससी में। तो उनकी तैयारी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनको सब्जेक्ट्स को हम सारों को रीटच करेंगे, प्रोज को, पोइट्री को, ड्रामा को, नॉवेल्स को, और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि हम ने कहाँ कहाँ से उनको पढ़ना है, उनके पोइट्स, उनके ऑथर्स, उनके उनके जो नोटेबल फिगर्स हैं लिटरेचर के, उनको स्टडी करेंगे। बिसाइड्स दिस लिंग्विस्टिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है स्टडीज में। एफपीएससी के पेपर में स्टडीज जो करते हैं हम उसमें लिंग्विस्टिक्स को बहुत ज्यादा वेटेज हासिल हो गई है आपके दौर में, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो ये आज का हमारा पेपर पैटर्न है। इससे रिलेटेड अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। फिर हम आगे स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है, सब्जेक्ट रेलिवेंट इंग्लिश में क्या क्या चीजें शामिल हैं। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इट फ्रॉम मी। आस्क एनी क्वेश्चन in chat box. I am waiting for your questions. No question? ओके, ऑल क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि टीचर हम बहुत से क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, तो आप जो है ऑनलाइन सेशन में हम पूछना चाहते हैं तो हमें मौका नहीं दिया जाता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। तहरीम हुसैन, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बड़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है 5 से लेकर ऑनवर्ड बीएससी तक, जो एमएससी तक, सॉरी, बीएससी तक जो बुक्स है ना उनमें ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको भी स्टडी करेंगे। मैं भी करवाऊंगी और आप लोग खुद भी स्टडी कीजिएगा। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है एफपीएससी के ईएसटी के पेपर में। जी, मैथ की तैयारी करनी है। जी हाँ जी, मैथ का पोर्शन होगा। ये देखें 20% जो है, 20% जो जनरल पोर्शन है उसमें मैथमेटिक्स भी शामिल है। ये आपका मैथमेटिक्स भी शामिल है। मैथमेटिक्स का पोर्शन भी शामिल है इसमें। इतना आप लोगों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज के, मीन के, मीडियन के, मॉड के, तो इस तरह से। अच्छा, आपका मैथ वाला है तो आप मैथ की तैयारी करेंगे। यहाँ पर हम इंग्लिश की तैयारी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपको यहाँ पर अगर हेल्प मिल सकती है तो वो इंग्लिश पोर्शन की 20% जो इंग्लिश का पोर्शन है वो उससे हेल्प मिल सकती है आपको। आप ये सेशन
اس لیے ज्वाइन कर सकते हैं. Okay, next. Any other question? No question. Okay, जो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो सब्जेक्ट रेलिवेंट इंग्लिश है, फी आप सर जैन से पूछ सकते हैं, मैम जैनब से पूछ सकते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में. मैम जैनब से आप रब्ता करें आफ्टर दिस सेशन. जो इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें जो ग्रामर पोर्शन होगा उसमें इंक्लूड होगा. जी सर, जैन से आप रब्ता करें मैथ के इंस्ट्रक्शंस के बारे में, मैथ की प्रिपरेशंस के बारे में. मैथ की प्रिपरेशंस के बारे में जो है ना, आप सर जैन से रब्ता कर सकते हैं, मैम जैनब से रब्ता कर सकते हैं. जी. जी, सब्जेक्ट रेलिवेंट जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें शामिल होंगे जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन में सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स शामिल होंगी. बिसाइड्स दिस वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, करेक्शन, नाउन, प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स, यानी रिलेटेड टू जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सारे शामिल होंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो शामिल होंगे इस पोर्शन में. जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो 20% पोर्शन है आपका, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस शामिल किए जाएंगे. और एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वोकेबलरी के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स शामिल होंगे. उनको हम स्टडी करेंगे. जी, इसकी ड्यूरेशन होगी 1 मंथ की. हाँ जी, 1 मंथ आपको दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए. आप हार्ड एंड फास्ट रूल्स के तहत तैयारी करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप कहें कि हम कल तैयारी करेंगे, परसों शुरू करेंगे, उससे अगले दिन शुरू करेंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है. आपने साथ के साथ तैयारी करनी है ताकि आपका जो डाटा है वो कलेक्ट ना होता जाए और आप स्टडीज़ को छोड़ ना दें. आप हार्ड एंड फास्ट रूल्स के तहत 1 महीने में तैयारी मुकम्मल करेंगे ताकि आपका जो है ना काम मुकम्मल हो और आप टेस्ट देने के काबिल हो जाएं. वैसे तो कह रहे हैं कि 1.5 माह 2 माह मिलेंगे हमें इसकी तैयारी के लिए. डाटा, जी बिल्कुल. डाटा भी दिया जाएगा आपको, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे. और इसके अलावा जो कुछ कभी लाइव सेशन होगा, कभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहें. बाज दफ़ा टेक्निकल इश्यूज की बिना पर हम रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर देते हैं और ज़्यादातर जो है हमारा लाइव सेशन होता है. तो डाटा हम डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपके जो नोट्स हैं वो साथ के साथ बनते जाएं और आपको ज़्यादा तकलीफ ना उठाना पड़े. जी, इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं. हाँ जी, कर सकते हैं आप इसके लिए भी. एनी अदर क्वेश्चन? जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो 20% पोर्शन है वो जो है हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम से रिलेटेड होगा. और इसके अलावा कंप्रीहेंशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच आर मच इम्पोर्टेंट. एक्टिवाइज, स्पेसिफाइज एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू. इसमें सॉरी,
इसमें जो है आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी। इसके अलावा हम जो इनके रूल्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाए, और पास्ट पेपर्स को भी स्टडी करेंगे। Besides this, the portion which is related to English, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी है तो 60% इंग्लिश का पोर्शन होगा। 60 + 20% तो ये 80% हमारा इंग्लिश का है। तो उसमें जो 60% इंग्लिश का पोर्शन है उसमें शामिल होगा हमारा phonetics and phonology, morphology, syntax means the things, the topics related to linguistics, semantics and pragmatics, discourse, sociolinguistics, literary terms are very important for us to study. Poetry and poets, इनको पोइट्स को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कौन से एरा में ये पोइट था, कौन क्या उसने क्या टाइप थी उसकी पोइट्री की, और उसकी पैदाइश कौन से मंथ में हुई और कौन से मंथ में उसकी डेथ हुई। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट फिगर्स को याद करेंगे और समझेंगे, इसके अलावा ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके बारे में आप जो इंफॉर्मेशन है सर जैन से ले सकते हैं, उनके पास इसकी इंफॉर्मेशन होती है काफ़ी। आप उनसे पूछ सकते हैं, प्रीवियस पेपर्स जो हो चुके हैं उनके पास इस बारे में अपडेट्स होती हैं। तो ये प्रोसेस साथ के साथ जारी रहता है, इसमें आप टेंशन ना लें। हाँ जी, सर जैन से आप ले सकते हैं। बिसाइड्स दिस यू हैव टू स्टडी ड्रामेटिस्ट एंड ड्रामा टू, नॉवलिस्ट, नॉवल भी स्टडी करेंगे हम। जो हमने मास्टर्स लेवल पे बुक्स पढ़ी हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे, उनका क्रक्स जो है वो उठाएंगे। एक एक जो है, एक एक चीज को पढ़ने की नहीं जरूरत, उसका जो नॉवलिस्ट है, जो नॉवेलिस्ट हैं, जो ड्रामाटिस्ट हैं, उनको स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इसी के हवाले से पूछे जाते हैं। हाँ जी, ये भी याद रहे कि जो एफएससी लेवल पे इंग्लिश है, बीएससी लेवल पे इंग्लिश है ना, उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी और पेपर में भी। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी कि हम क्या पढ़ेंगे और क्या स्टडी करेंगे। सॉरी। तो इससे रिलेटेड आप लोग जो हैं, आपके इसके अलावा ग्रैंड टेस्ट भी होंगे, टेस्ट भी होंगे, और इनको आपने थॉरली स्टडी करना है। जो आपको डाटा दिया जाएगा उसको अपने साथ के साथ कलेक्ट करते जाना है, ताकि और स्टडी भी करते जाना है। और टेस्ट में ज़रूर अपनी प्रेजेंस को जो है आप लोगों ने यकीनी बनाना है, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। Any other question related to English, then you can ask. Are you clear, students? Okay. कल से हम बकायदा जो है टॉपिक वाइज स्टडी करना शुरू करेंगे, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, और हम अच्छे से थॉरली स्टडी कर सकें। कल से आपको डाटा भी दे दिया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, पास्ट पेपर्स दिए जाएंगे, और इनसे रिलेटेड सारी जो स्टडीज हैं उनको यकीनी बनाया जाएगा, ताकि हमारी अच्छी तैयारी हो और हम विनर बने पेपर्स में। दैट्स नॉट मच।
difficult for us to understand about the paper pattern and syllabus, but it is very important to understand about all the things related to this, that we have to understand the sentence completion, synonyms and antonyms comprehension, and all the things related to our subject. उन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके हम पेपर में अपेयर होंगे ताकि हम कामयाब हो जाएं। तो आज की क्लास इतनी ही होगी। कल से इंशाल्लाह हम पे, पेपर को स्टडी करना शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ओके, ये आपको मैंने सिलेबस शेयर कर दिया है ग्रुप्स में, तो आप उसको भी स्टडी कर लीजिएगा। ग्रुप्स के ऊपर किसी ने कोई भी फीडबैक नहीं दिया हुआ, मेरे मैसेजेस का फीडबैक दिया हुआ है, लेकिन किसी ने भी आई थिंक पेपर पैटर्न और सिलेबस को नहीं देखा कि साथ में शेयर किया गया। उसको भी देखा करें। फिर आप लोग पूछ रहे होते हैं कि टीचर सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होगा, आप लोग स्टडी ही नहीं करते जो आपको शेयर किया जाता है। सो बी रेगुलर एंड बी very conscious about your studies so that you may get progress. Allah Hafiz.